नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खास बात अर्चना कौशल के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपका परिवार बिल्कुल सही सलामत होगा, आप सब अच्छा कामकाज कर रहे होंगे, कोई ज्यादा काम का प्रेशर नहीं ले रहा होगा, किसी पे ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा, किसी को मानसिक तनाव नहीं होगा, कोई इस तरह की टेंशन में नहीं है, ये मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि आज के समय में जो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को रहती है वो अपने ऑफिस शेड्यूल की वजह से रहती है। मुझे लगता है कि ऑफिस में अरे ये काम करना है, वो काम करना है, मीटिंग करनी है, टारगेट पूरा करना है, और ऑफिस में कई बार 9 से 10, 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा का समय देना पड़ जाता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, वर्क प्रेशर रहता है। मैं ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज इसी को लेकर खास बात हम आपके साथ करने वाले हैं। देखिए, खास बात इस बात को लेकर है कि वर्क प्रेशर ज़्यादा मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमेशा कहते हैं ना हम कि अरे चिल रहिए, कूल रहिए, आराम से काम कीजिए, कॉफ़ी पीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अपना बीपी लो मत करिए, बीपी हाई मत करिए, ये तमाम चीज़ें ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको लगता है कि काम के दबाव में किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है? ये समझ पाना मुश्किल है ना। लगता है कि ठीक है, काम के दबाव में कोई परेशान हो सकता है, काम के दबाव में थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन काम का दबाव इतना कि वो किसी की जान के लिए खतरा बन जाए, ये तो कभी नहीं सोचा होगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि अरे यार इतना डिप्रेशन में मत, अरे इतना स्ट्रेस मत ले, डिप्रेशन हो जाएगा, अरे इतना स्ट्रेस मत ले, बीपी लो हो जाएगा। अक्सर हम यही तो चर्चा करते हैं। कभी ये तो नहीं सुना होगा कि अरे ऑफिस में इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है, काम का इतना वॉल्यूम है, अरे तेरी मौत हो जाएगी, ऐसे मत कर, तू मर जाएगा, ऐसे मत कर। ये तो हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हकीकत है। अब आपको ये भी कहना पड़ सकता है, क्योंकि हम ये कह रखे हैं, ये सवाल इसीलिए हम उठा रखे हैं क्योंकि लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर प्राइवेट बैंक में काम करने वाली एक महिला अधिकारी की मौत हो गई। मौत होने के बाद आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उन पर वर्क प्रेशर ज्यादा था, काम का प्रेशर ज्यादा था। होता क्या है, हुआ ये कि जो महिला है वो अपने ऑफिस में बैठी थी, काम कर रही थी, अचानक से वो कुर्सी से नीचे गिर गई और इतने में ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वर्क प्रेशर था, आरोप ये है, इसीलिए महिला की मौत हो गई। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं वो हमें चौंकाने वाले तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये हमें सावधान करने वाले भी हैं कि सावधान हो जाइए। जो लखनऊ में हुआ वो आज आपके साथ भी हो सकता है। मेरी इस बात को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ अक्सर ऑफिस में, मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, मैं भी देखती हूँ अपने आसपास के लोगों को भी, और कई बार खुद भी मुझे महसूस होता है कि अरे हम वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। कुछ कुछ ऑफिस में तो वर्कलोड दिया जाता है, कुछ कुछ संस्थानों में काम प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मंथ एंड चल रहा है, ईयर एंड चल रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कुछ ऑफिसेज में मैंने देखा है ऐसा कि जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन पर ज़्यादा काम का प्रेशर डाला जाता है, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर शायद ऑफिस वाले इतना प्रेशर नहीं देते, लेकिन हम खुद से ही बेहतर करने के चक्कर में, या फिर अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुधारने के चक्कर में, या फिर कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा सहूलियत हो तो पहले कुछ काम निपटा लें, हम बहुत ज़्यादा कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं और वो वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपके लिए तनाव का कारण बन जाता है, और तनाव के साथ साथ फिर तमाम बीमारियों का घर बन जाता है, और वही बीमारियां आपके लिए जानलेवा हो जाती हैं। अब मैंने लखनऊ का जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ एक और मामला जो आपने सुना होगा, अब से ये मामला थोड़ा सा पुराना है, तकरीबन 10 से 15 दिन आई गेस बीत गए हैं। पुणे से एक मामला सामने आया था जहां एक महिला है जो कि सीए थी, उनकी मौत हो जाती है। आरोप फिर वही लगते हैं, वर्कलोड की वजह से, वर्कलोड अधिक होने के कारण महिला की जान चली गई थी। अब जो दोनों ही महिलाएं हैं जिनकी डेथ हुई है, उनका कारण जो बताया जा रहा है
वो ये बताया जा रहा है कि काम का प्रेशर ज़्यादा था और इन्हीं कारणों से जान चली गई। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि काम का प्रेशर हो सकता है कि काम का प्रेशर हो, लेकिन ये काम का प्रेशर मौत का कारण कैसे बन गया, ये समझने की ज़रूरत है। और अब ये जो मामले सामने आए हैं, इसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या वाकई ही जो काम है वो मौत का कारण बन सकता है क्या? मेरी जो ये आज की बात है, जो मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये तो हर किसी के लिए है, क्योंकि आज हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, अब चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, या फिर किसी की अपनी दुकान है, किसी भी तरह का काम हो, तो उस काम में हम स्ट्रेस तो लेते ही हैं कि कैसे उसको बेहतर किया जाए। तो ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें वो ये बताते हैं कि काम के दबाव का इन मौतों से सीधा संबंध नहीं होता। कहने का मतलब ये कि हम सीधा नहीं कह सकते कि अरे यार बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, जान चली गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन काम के प्रेशर में लंबे समय तक रहने से व्यक्ति को मानसिक तनाव जरूर हो सकता है, जिसे अक्सर हम बहुत आम भाषा अपनी बहुत आम भाषा में डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ये मानसिक तनाव हो सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में मौत के सही कारणों का पता तब लग पाता है जब पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये समझ में आता है कि आखिर जो मौत है वो किन कारणों से हुई है। अब जैसे कि मैंने रिपोर्ट्स का जिक्र किया, अब रिपोर्ट्स की माने तो अगर रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक की पुष्टि होती है तो वो एक मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से बीपी हाई होने लग जाता है, और बीपी हाई होने का रिस्क जब होता है तो बीपी होने के कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है। पहली बात मानसिक तनाव ज्यादा होने की वजह से बीपी के बढ़ने का रिस्क, और बीपी के बढ़ने के रिस्क के साथ ही हार्ट अटैक की संभावनाएं, तो हाई बीपी और स्ट्रोक का भी कारण बन जाता है। इन दोनों बीमारियों से मौत हो सकती है। तो जो बीमारी है या जो वर्कलोड है वो आपको सीधा नहीं बोलने आएगा कि अरे भैया इतना काम कर रहे हो अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, नहीं। उसके कॉजेस कुछ अलग से निकल कर आ सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसी से जुड़े हुए हैं। अब एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हर किसी के जहन में कि ठीक है, हम लोग अक्सर इसकी चर्चा करते हैं, मुझे सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि क्या ज्यादा काम से मानसिक तनाव होता है? जी हाँ, मनोरोग विभाग में एक डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा काम करने से सभी व्यक्ति मानसिक तनाव में आते हों। ज्यादा काम थकावट को भी बढ़ाता है, अक्सर हम थक जाते हैं, कभी कभी घर जाके हिम्मत नहीं होती कि बना बनाया खाना भी खा लें, लेकिन सभी की मेंटल हेल्थ खराब होने लगे ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि काम के प्रेशर से सबका मानसिक तनाव बढ़े। देखिए, मैं आपको जानकारी के साथ साथ बिल्कुल आपको डराना, आप घबराएं, अपने काम पे ध्यान ना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस आपको सावधान करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तमाम जानकारी आपको दे रखी हूँ। तो मेंटल हेल्थ खराब होने लगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग ज्यादा काम करते हैं, इस काम को मजबूरी समझते हैं, या फिर वो जिस काम को कर पा रहे हैं उसमें उनका मन नहीं लग पा रहा है, तो उसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। और कुछ व्यक्ति जो कि जीवन की कुछ दूसरी घटनाओं की वजह से भी, जो भी हो, काम से अलग उनका अपनी पर्सनल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं काम के अलावा भी जो हमें परेशान करती हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी व्यक्ति के लिए एक मानसिक तनाव का कारण बन जाती है, और उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ खराब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा तनाव हमें नहीं लेना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई दिन सप्ताह में नहीं होता है कि भाई अच्छा 2-4 दिन में, कुछ हफ्ते में काम आ गया तो अचानक से ये संभावनाएं बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति कई महीनों या कई सालों से काम के तनाव से जूझ रहा है, या अपनी नौकरी बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि भाई मेरा काम तो अच्छा नहीं हो रहा और इसकी वजह से मेरी नौकरी है वो खतरे में है। तो उसको बचाने के चक्कर में एक तो काम का प्रेशर, फिर वो नौकरी का तनाव अलग से, नौकरी छूट जाने का तनाव अलग से, और उसके अलावा मैंने जैसे भी कहा कि काम के अलावा जो दूसरी परेशानियां हैं, उससे अगर इंसान बहुत लंबे समय से जूझ रहा है तो वो एक एंजाइटी का शिकार हो सकता है, और वो जो एंजाइटी का शिकार होने लगता है तो उससे धीरे धीरे जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होने लगती है।
और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मानसिक तनाव से इंसान परेशान रह सकता है। अब मानसिक तनाव की वजह से, यानी कि डिप्रेशन की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से हमारे अंदर 5 से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो इसका कारण बन जाती है। वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको इस मानसिक तनाव से बचाना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जानकारी आप तक पहुँचे। मानसिक तनाव बीमारी का कारण हो सकता है, जिसमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हाई बीपी और स्ट्रोक, ये 4 से 5 बीमारियां हैं जो आपके लिए खतरे का कारण बन सकती हैं। सबसे आम बीमारियां मैंने आपको बताई, ये सभी बीमारियां मौत का कारण बन सकती हैं मानसिक तनाव की वजह से। लंबे समय से किसी चीज़ से अगर आप जूझ रहे हैं, लंबे समय तक काम करने की वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, जो आपके मानसिक रूप से आपको थका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी सेहत के लिए घातक हो रहा है, जानलेवा हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब कैसे मानसिक तनाव बढ़ता है, वो उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। सबसे पहला कारण वर्कलोड, टारगेट, डेडलाइन, प्रेशर, एंजाइटी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपकी परेशानी का कारण बन जाती हैं। ज़्यादा काम है तो तनाव बढ़ेगा। कोई टारगेट आपको दिया है, समय कम है, टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे कि अब कैसे पूरा करें, नहीं करेंगे तो वो तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं। डेडलाइन, अब आपके बॉस ने कह दिया कि ये काम अब कल तक आपको करना है, लेकिन आप नहीं कर पाए किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो अब वो तनाव आपका बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे समय खत्म होगा आप परेशान होते चले जाएंगे कि अरे डेडलाइन दी थी, काम हो नहीं पाया। ऑफिस में वर्क प्रेशर है उसकी वजह से, और बहुत सारी एंजाइटी होने लगते हैं इंसान को। एंजाइटी में आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए, आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब काम के प्रेशर में लाखों मौतें होती हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये WHO की एक रिपोर्ट आई थी 2017 में, जिसमें कुछ आंकड़े दिए गए थे। उन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तथ्यों के साथ मैं आपके साथ बात करूंगी तो शायद आप समझ पाएंगे कि आपको सावधान करना, आपको माइंड फ्री रखना, आप तक इस जानकारी को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। WHO की रिपोर्ट में क्या लिखा गया 2017 में? ये रिपोर्ट बताती है कि 2017 में लंबे समय तक काम करने और इससे हुई मानसिक तनाव के कारण हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की वजह से 7,45,000 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की 9% आबादी, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, लंबे समय तक काम कर रहे हैं, और साल 2000 के बाद से ही तय समय से ज्यादा काम करने वालों की संख्या इसमें बढ़ रही है। तो अब देखिए, जो 2000 के बाद का जो आंकड़ा है वो ज्यादा है। उससे पहले लोग बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेते थे, खुश रहते थे, जितना काम होता था उतने में प्रसन्न रहते थे। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, कॉम्पिटिटिव होती गई ये चीज़ें, तो वैसे वैसे ये जो खतरा है वो भी बढ़ता चला गया। ये आंकड़ा बताता है इस रिपोर्ट के अनुसार। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे बचना कैसे है। मैंने आपको समस्याएं ज़रूर बताई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको समाधान के साथ छोड़ूंगी, ताकि आप लोग कम से कम मेरी बातों को सुने, अपने जीवन में इसे लाएं और इस तरह की बीमारियों से बचिए, तनाव से बचिए, डिप्रेशन से बचिए। अब सप्ताह में आपको सिर्फ कितने घंटे काम करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सप्ताह में आपको सिर्फ 50 घंटे काम करना है। काम करने का समय सप्ताह में 55 घंटे से कम का काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 55 घंटे से ज़्यादा का काम करने वाले व्यक्ति की हेल्थ बिगड़ सकती है, उसकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान इससे होता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है तो ये कारण है, फास्ट फूड का सेवन अधिक करता है और लाइफस्टाइल खराब है, ये कारण है, उसे मानसिक तनाव में आने का रिस्क अधिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में मेंटल स्ट्रेस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण ये बन जाता है। तो देखिए, अब ये उन लोगों के लिए था जो 55 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, और ये तमाम चीज़ें उनके लिए समस्या का कारण बन जाती है। लेकिन हमें कितने घंटे काम करना चाहिए वो मैं ज़रूर एक बार आपके साथ जानकारी साझा कर लेती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, WHO की गाइडलाइंस ये बताती हैं कि एक व्यक्ति को सप्ताह में औसतन मतलब कि जो लगभग काम करना चाहिए वो 35 से 40 घंटे हैं मैक्सिमम। इतना ही काम आपको करना चाहिए। इससे ज़्यादा काम करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थक सकता है।
शारीरिक तौर पे तो हम थकते हैं, चलो उस थकान को तो हम सोकर रेस्ट लेकर भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो आप मानसिक तौर पर लगातार तनाव में डूबते चले जा रहे हैं, उसका कारण जो है, उसका कारण ढूंढ पाना और उस समस्या का समाधान करना थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करिए कि आप उस चीज से बचें, खुद को उसमें ना धकेलें। और एक डॉक्टर कहते हैं कि संस्थानों को कर्मचारियों के काम के घंटे तय करने चाहिए। इसको लेकर सरकार को भी कड़े नियम बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, हम ये दरख्वास्त भी करते हैं सरकार से कि इसके लिए कुछ नियम हैं भी और कुछ और नियम बनने चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो भी अपने काम के प्रेशर में आकर अपने लिए मुसीबत खड़ी ना करें। ये हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जो लगातार मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे इस प्रोग्राम को ध्यान से देखते हैं, उनके लिए मेरी सिर्फ इतनी सी सलाह है कि आप लोग काम करिए और अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो आप काम में इतना समय दे रखे हैं, अगर उसी काम की वजह से आपकी जिंदगी बेहतर से बदतर बन जाए तो वो आपके लिए समस्या है। इसीलिए काम ऐसे करिए, चिल रहिए, कूल रहिए, कॉफी पीते रहिए और जिंदगी के तनाव को खत्म कीजिए। तनाव खत्म होगा, काम बेहतर होगा, आप स्वस्थ होंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और मैं सच बताऊं तो मैं ऑफिस में बहुत एंजॉय करती हूं, क्योंकि मतलब मुझे बहुत फ्रीडम है काम करने की और मैं स्वस्थ रहती हूं, इसी वजह से मैं फिट रहती हूं, मुझे अच्छी नींद आती है, मैं ऑफिस में सही से काम कर पाती हूँ। हाँ, कई बार थोड़ा सा तनाव हो जाता है, लेकिन वो बस कुछ घंटे के लिए, यानी कि कुछ 15-20 मिनट नहीं हो रहा है तो परेशान होगा इधर उधर, लेकिन उसके बाद उसको भूल के एकदम फ्री लाइफ जीनी है। काम पर फोकस करिए, उसमें किसी तरह की आनाकानी ना हो, लेकिन कितने घंटे काम करना है वो मैंने आपको समझा दिया है, कैसे तनाव से बचना है वो जरूरी है। ये खबर आपके लिए थी, आपकी जान को खतरा ना हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना कि इस पर हम एक खास बात अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रखे हैं, हमारे दर्शक जो लगातार इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी के लिए ये खास संदेश था इस बात में मेरी ओर से। तो स्वस्थ रहिए, तनाव मुक्त रहिए, मानसिक तनाव से दूर रहिए, उसमें खुद को ना धकेलिए, काम का प्रेशर ज्यादा मत लीजिए, वर्कलोड मत लीजिए, कोई टारगेट है उसको हंसते हंसते बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पूरा कर पाएंगे। तो मुस्कुराते रहिए, ये जिंदगी का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमारे जीवन का, मुस्कुराना हर परेशानी में। और जब आप मुस्कुराएंगे तो आधे से ज्यादा परेशानियां आपकी यूं ही खत्म हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ और उसमें ढूंढेंगे कुछ खास बात, करेंगे खास बात अर्चना कौशल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।